तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से बिग बॉस के न्यू रिव्यू में। तो बात करें आज की एपिसोड की, तो पहले सभी सदस्यों को अलग कर देते हैं, एक शख्स की बात करते हैं। तो देखिए, पहले आती है कॉमेडी, फिर उसके बाद आती है गंदी कॉमेडी, उसके बाद आती है बहुत गंदी कॉमेडी, फिर उसके बाद भी कुछ आता हो तो मुझे नहीं पता, उसके बाद आती है शहबाज की कॉमेडी। शहबाज की कॉमेडी बात करें तो इस बंदे ने आज का एपिसोड इतना इरिटेट कर दिया था कि मैं बिग बॉस इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे कभी भी किसी एपिसोड में इतना इरिटेटिंग महसूस नहीं हुआ जितना आज के इस एपिसोड में मैं इरिटेट हुआ हूँ, मात्र एक बंदे की वजह से, वो है शहबाज। क्योंकि देखिए, हर जगह कॉमेडी नहीं की जाती है, एक कॉमेडियन की भी लाइफ होती है, किस जगह कॉमेडी करनी है और किस जगह सीरियस रहना है, कहाँ अपनी बातें रखनी है, कहाँ मुझे अपनी बातें नहीं रखनी है। हर वीकेंड में इनसे कहा जाता है कि आप दिख रहे हो, इस वजह से इनका पेस थोड़ा ढीला हो गया है क्या। क्योंकि देखिए, अभी जो एपिसोड आया था कल वाला, जिसमें फरहाना ने इन्हें प्लस के 20 पॉइंट दे दिए, इस वजह से भी इनका प्रभाव ऐसा पड़ सकता है। क्योंकि ये सोच रहे हैं मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ बाहर, पर बाहर जो ऑडियंस देख रही है क्या उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। इतना इरिटेटिंग, हर जगह पे कॉमेडी, इसको कुछ आता नहीं है, बस ये चीज़ें आती हैं और कुछ तो इसको आता नहीं है। इन लॉजिकल हर जगह बातें करता है। अभी देखिए, आज का टास्क हुआ था जिसमें एक गंदा डायनासोर था, जिसके गंदे 2 अंडे डालने थे, जिसमें आपको बताना था कि किस सदस्य की आप कैप्टनसी नहीं देखना चाहोगे, जिसमें से 2 सदस्यों का नाम लेना था और 2 अंडे डालने थे। तो शहबाज डालता है एक अंडा, असनूर का नाम लेता है, तो असनूर का नाम ले लेता है, तो उसके बाद भी जाता है अंदर। जब किचन में असनूर कुछ काम कर रही होती है तो उसे चिढ़ाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, मुझे तो याद नहीं आ रही है क्योंकि उन बातों का कुछ लॉजिक नहीं था। और उसके साथ वो नाचता भी है और फरहाना भी उसके साथ नाचती हैं। तो उसके बाद देखिए, डायलॉग में अभिषेक लेटा होता है, तो ये जाता है और अमाल जाते हैं, तो उसको ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं जिस वजह से वो लड़ने लगे, पर वो लड़ता नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल करता है। तो प्रणीत की बातें करने लगते हैं कि 2 लड़कियां लड़ रही थी, तो प्रणीत कहता है कि कैट्स लड़ रही हैं, वाव। तो उसके बाद प्रणीत भी आ जाता है, तो फिर ये लोग बहस करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद बाहर बशीर बोलता है कि बिग बॉस वालों आप अपना म्यूट कर लो, क्योंकि ये अभी लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। और गौरव खन्ना भी बोलते हैं कि 90% तो ये फेक खेल रहे हैं। हाँ, क्यों ये मतलब फेक खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं ये तो नहीं पता मुझे, पर जब अंदर के लोग बहस करते हैं तो बहस करते करते ये कुत्ता बिस्किट खा ले, ये कर ले, तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, ये कुत्ता, वो कुत्ता, जहाँ शहबाज है वहाँ कुत्ते की बातें होने लगती हैं। टॉमी कुत्ता, पेटू, ये बातें उसकी चलती हैं, लॉजिक होता नहीं किसी बात में। बात के देखिए, और बिग बॉस वाले फिर अमाल आ जाते हैं, फिर टास्क होता है जिसमें अमाल आते हैं, अमाल गाने सुनाने लगते हैं। कितने गाने सुने, 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, अमाल के गाने ही चलते रहते हैं। जब देखो मैं एपिसोड देखता हूँ तो जब भाई एंड होता है एपिसोड तो अमाल के गाने चलने लगे। तो इतने अमाल के गाने क्यों चल रहे हैं इतने गाने, ये बात देखो मैं आपको बताऊं, शहबाज की वजह से कहीं ना कहीं अमाल के भी गेम में फ़र्क पड़ा है। कैसा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। जब अमाल कैप्टन बना था तो वो किसी की बात नहीं सुनता था, न बशीर की न फरहाना की, वो बात सिर्फ अपनी सुनता था, जो कहना है वो कहता था, जो करवाना है वो करवाता था, अपनी मतलब ड्यूटी करवाता था। पर उसके बाद शहबाज से इसने दोस्ती की, फिर ये खाना चुराने लगा, फिर उसी के बाद ये दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने लगा, अपना तो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब पहले इसने सही कहा था, अब अपना कुछ कर नहीं पा रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है एक जगह बैठ के, मतलब इसने अपना गेम खराब कर लिया बस शहबाज की वजह से। देखो आज मतलब जब भी इस वीकेंड पे सलमान भाई आएंगे तो देखते हैं किसके ऊपर किसको रिटायर में लेते हैं और किसको तकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई शायद शहबाज फंस सकता है, क्योंकि
इतना इरिटेट करना, हर जगह कॉमेडी करना जहाँ लॉजिक भी ना हो, वो तो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि देखो आज मतलब ऐसे ऐसे अब की सीजन में ऐसे ऐसे रख दिए। एक हो गई तान्या, एक हो गई सहबाज। तान्या तो बस पैसा पैसा, यहाँ बिस्कुट खाऊंगी, वहाँ मिठाई खाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बस। सहबाज के पास तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं होती है, वो बंदा कभी लॉजिक की बात नहीं करता हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ सहबाज सहबाज इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि सहबाज की वजह से ही मुझे ये एपिसोड इरिटेटिंग लगा है। मुझे जीवन में बिग बॉस का कोई भी एपिसोड इरिटेटिंग नहीं लगा इसकी कॉमेडी की वजह से। क्योंकि ये सोच रहा है प्रणीत से अच्छा मैं कॉमेडी करता हूँ। यहाँ पे इसको ये नहीं पता क्या, इसको उसने जिताया था निहल ने, तब ये जीता था सीक्रेट रूम से। तब ये सोच रहा था कि मैं प्रणीत से अच्छी कॉमेडी कर सकता हूँ। प्रणीत को पता है कि मुझे कहाँ कॉमेडी करनी है, कहाँ कॉमेडी नहीं करनी है, पर इस बंदे को नहीं पता है कि मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। ये अपना गेम खेल ही नहीं पा रहा है। ये सोच रहा है कि ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है। अब क्या ऑडियंस इसे पसंद कर रही है? आप लोग कमेंट पे जरूर करिएगा कि क्या आपको सहबाज पसंद है, क्या सहबाज की वजह से आपको ये एपिसोड इरिटेटिंग लगा या नहीं लगा आज का एपिसोड। इसमें तो जरूर कमेंट करिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार, जब मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप लोगों का अच्छे से रिव्यू दे रहा हूँ, तो आप एक कमेंट तो कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हो। बिग बॉस तो देखते ही हो, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में बताइएगा कि सहबाज आपको कैसा लगता है। और इस बंदे की और तो मैं बात कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था आज का एपिसोड देख के। बाकी देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कल के एपिसोड में भी सहबाज की कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो इसकी कॉमेडी तो मैं नहीं झेल पाऊंगा और ज़्यादा। और घर वालों की तो मैं इस चीज़ में तारीफ करूंगा कि वो इसकी कॉमेडी झेल रहे हैं। फरहाना इसको 20-20 प्लस पॉइंट दे रही हैं कि ये अच्छा दिख रहा है, उसके वजह से इसके नखरे और बढ़ जा रहे हैं, तो ये और कॉमेडी कर रहा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।